हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम हाउस में स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो संविधान के अंतर्गत है। भारत का संवैधानिक विकास। अब इससे जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं भारत के संवैधानिक विकास से, भारतीय संविधान के अंतर्गत उनके सभी क्वेश्चनों का, सभी फैक्टों का ये सार संग्रह है। और इसी तरह हम पूरे पॉलिटी का, पूरे संविधान का आप लोगों को सार संग्रह प्रोवाइड करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। आइए शुरू करते हैं। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था? 1909 में। भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन विलग्रामी। प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया? 1909 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय विधि सदस्य सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति की गई थी? भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना कब की गई थी? 1919 में। प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना 1919 में की गई। द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे? लियोनिल कार्टिस हैं। द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनिल कार्टिस। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया था? लियोनिल कार्टिस ने किया था। भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1935 ईस्वी के एक्ट द्वारा। द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? सर अलेक्जेंडर मूडीमैन। केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1919 के अधिनियम द्वारा। भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना कब बंद कर दिया गया था? 1919 में। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया? 1919 में। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को मताधिकार, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, 1919 में दिया गया था। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों पर कब लागू किया गया? 1919 के अधिनियम द्वारा। कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना इसमें जोड़ दी गई थी। भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकी? क्योंकि देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? स्वायत्त शासन व्यवस्था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस स्वरूप में किया गया? तीन निम्न सूचियों में यथा: संघ सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय और संवर्ती सूची में 36 विषय थे। फेडरल या संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। संघीय न्यायालयों को कौन कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी? प्रारंभिक, अपीलीय तथा परामर्शदात्री। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया? 6 प्रांतों में। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि वह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इसमें किनको शामिल किया गया? आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपीय एवं सिखों को। भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया?
1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा? महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? भारत विभाजन की मांग तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था। मुस्लिम लीग ने इसलिए क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया क्योंकि उसमें विभाजन की मांग और संविधान सभा में जो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग थी उसको स्वीकार नहीं किया गया। कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एवी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख। संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? 10 लाख की जनसंख्या पर। संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से। प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन थे? सामान्य, मुस्लिम और सिख। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? हैदराबाद। हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। प्रांतों को कितने समूह में बांटा गया? 3 समूहों में बांटा गया है। समूह क में 6 हिंदू बहुमत वाले प्रांत थे, समूह ख में मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत थे और समूह ग में असम एवं बंगाल का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? 5 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था 1937 के प्रांतीय चुनाव में। 1937 में पंजाब में किसके नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई थी? सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? पीला बक्सा था कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में 1937 में बम्बई में इंडिपेंडेंस पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? क्रमशः डॉक्टर अंबेडकर, फजलुल हक एवं अफसर हुसैन के द्वारा। सिंध में अब्दुल्ला हारून ने 1937 में किस क्षेत्रीय दल की स्थापना की? स्वतंत्र दल की। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? 6 प्रांतों में। मुस्लिम लीग को 1937 में किस प्रांत में सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई थी? बंगाल में जो है 40 सीटें प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई थी। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में 1937 में सरकार का गठन हुआ? जीबी पंत के नेतृत्व में हुआ। अंतरिम मंत्रिमंडल सदस्य, ये 2 दिसंबर 1946 का है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वायसराय जो होता था अंतरिम मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता था। जवाहरलाल नेहरू जो थे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय। जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, श्री गोपालचारी शिक्षा। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे गए हैं। CS भाभा कार्य खान तथा बंदरगाह। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, ये IAS में पूछा गया है। अरुणा असफ अली रेलवे एवं परिवहन, ये लोअर 8 में पूछा गया है। जगजीवन राम श्रम, लियाकत अली खां वित्त, ये लीग के थे। II चुंदरीगर वाणिज्य, ये भी लीग के थे। अब्दुल रब निस्तार, ये भी संचार, ये लीग के हैं। जोगेंद्रनाथ मंडल विधि, ये भी लीग के थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, PCS मेंस में पूछा गया है 9 में। गजानफर अली खां स्वास्थ्य, ये भी लीग के हैं। प्रिवी काउंसिल से आप क्या समझते? वह परिषद जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट ने मूलतः शासन कार्यों के संचालन हेतु चुना था। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रांत के थे? संयुक्त प्रांत यूपी के 55 प्रतिनिधि थे। द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर मद्रास 49 तथा बिहार 36 थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? बंगाल के पूर्वी भाग से। धातव्य है कि डॉक्टर अम्बेडकर 1946 के चुनाव में बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, किंतु भारत के विभाजनोपरांत वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। वही आज बांग्लादेश है, पूर्वी बंगाल। अतः बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट कांग्रेस के
M.R. जयकर से रिक्त कराकर उपचुनाव द्वारा अंबेडकर को पुनः संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? बंगाल। प्रधानमंत्री H.S. सुहरावर्दी थे। डोमिनियन स्टेट्स से क्या आशय है? डोमिनियन का शाब्दिक अर्थ है शासन करना या शासित प्रदेश, अर्थात ब्रिटेन की साम्राज्ञी का स्वदेश तथा विदेश स्थित वह क्षेत्र जिस पर उनका शासन था डोमिनियन की संज्ञा से अभिहित किया गया। वर्तमान में डोमिनियन की जगह राष्ट्रमंडल सदस्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? वह मुस्लिम समुदाय के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान सभा में रियासतों के में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियासत के थे? मैसूर के साथ थे। द्वितीय स्थान पर त्रावणकोर था जहां के 6 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आइए इसको भी देख लेते हैं। कुल सदस्य जो थे 389 थे। ब्रिटिश प्रांतों में से 292, देसी रियासतों से 93 और कमिश्नरी से 4। विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व तो महिला सदस्य जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15, ये कई बार पूछा जा चुका है। और अनुसूचित जाति के सदस्य 26 थे, अनुसूचित जनजाति के 33। संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या सामान्य के 213, मुस्लिम 79 और सिख 4 थे। चुनाव परिणाम की स्थिति कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 और निर्दल 8। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई। कांग्रेस ने अपने 1937 के फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन में उक्त मांग को स्वीकार किया। 1939 के त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन में कांग्रेस ने इस मांग को दोहराते हुए इस आशय का प्रस्ताव पारित किया कि एक स्वतंत्र देश में संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा होगी। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, गोपाल स्वामी अयंगर, गोविंद बल्लभ पंत, अब्दुल गफ्फार खान, पुरुषोत्तम दास टंडन, के.एम. मुंशी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जे.बी. कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, श्री राजगोपालाचारी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और प्रोफेसर के.टी. शाह, डॉक्टर जयशंकर, टेक चंद्र बख्शी, टी. कृष्णमाचारी, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी अय्यर, मसानी, H.S. गौड़, सर फिरोज खान, नूर सुहरावर्दी, ख्वाजा नजीमुद्दीन, लियाकत अली खां, जफरुल्ला खां, B.L. मित्रा, D.P. खेतान, मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव। संविधान सभा में जो महिलाएं थी कहाँ से थी और कितनी महिलाएं थी? टोटल 15 महिलाएं थी। उनमें आइए देखते हैं कौन महिला कहाँ से थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से थी। विजयलक्ष्मी पंडित भी उत्तर प्रदेश से थी। पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से। बेगम एजाइज रसूल उत्तर प्रदेश से। राजकुमारी अमृता कौर ये मध्य प्रांत। सरोजनी नायडू बिहार। हंसा मेहता बम्बई से। जी दुर्गाबाई मद्रास। दक्षयानी बेलायुधन मद्रास। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास। मालती चौधरी उड़ीसा से। रेणुका राय पश्चिम बंगाल। लीला राय पश्चिम बंगाल। एनी मस्करीनी त्रावणकोर से। इस प्रकार आज यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे के फैक्ट हम अगली वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए। ये जुडिशियल सर्विस PCS JAPO के संविधान वाले पेपर में भी ये पूछे जा सकते हैं और वनडे और सिविल की जितनी भी परीक्षाएं हैं जिसमें पॉलिटी पूछा जाता है सभी में ये पूछे जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं।